हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का 9 मई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि FRBM का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, FRBM का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विटामिन सी किसमें जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आंवला दिया हुआ था। तो देखिए, खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आंवला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलहण ने राजतरंगिणी पुस्तक ये जो है किस जगह के राजा के लिए लिखा था। तो देखिए, ये जो आपका राजतरंगिणी पुस्तक था ना, ये कलहण के द्वारा लिखा गया था। और ये किस जगह के राजा के लिए लिखे थे, तो ये कश्मीर के राजा के लिए जो है लिखे थे, तो कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका USB का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, USB का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनिवर्सल सीरीज़ बस होता है, तो यूनिवर्सल सीरीज़ बस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर ये जो है कौन सी सदी या फिर शताब्दी में बना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 10वीं, 12वीं, 13वीं और 11वीं दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये आपका 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो 13वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी ST की गणना नहीं की गई थी। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें जो ST का जो जनगणना है ये नागालैंड राज्य में नहीं किया गया था, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका STTP, FTP, SMTP और TCP दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, ये आपका जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो FTP आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 182 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 182 है ना, इसमें जो है विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी शामिल है, तो विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये आपका अनुच्छेद 352 से संबंधित है, तो आर्टिकल 352 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है नेपाल से निकलती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गंगा, यमुना, सिंधु और राप्ती नदी दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका राप्ती नदी है ना, इसका जो उद्गम होता है ये आपका नेपाल से होता है, तो राप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्कैंडिनेवियन ट्राइब ये जो एक विच कंटिनेंट यानी जो आपका ये स्कैंडिनेवियन ट्राइब है यानी जो जनजाति है ये कौन से महाद्वीप की है, तो ये आपके यूरोप महाद्वीप का है, तो यूरोप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिद्धि धमाल त्यौहार ये जो है कहाँ का है। तो देखिए, ये जो आपका सिद्धि धमाल त्यौहार है ना, ये आपका गुजरात राज्य का है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से 1988 में पद्मश्री अवार्ड और 2002 में जो है पद्म भूषण ये जो है किसको मिला था। तो देखिए, जाकिर हुसैन को जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, और 2002 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म भूषण जो है वो दिया गया था, तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इसरो एंड नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट यानी उपग्रह बनाया है जो सूर्य से संबंधित है। तो देखिए, इसरो एंड नासा के द्वारा ये जो निसार उपग्रह है ना, ये जो है इसरो और नासा के द्वारा मिलकर बनाया गया है, तो निसार सैटेलाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म तमिलनाडु के किस शहर में हुआ था। तो देखिए, MS सुब्बुलक्ष्मी का जो जन्म है ना, ये तमिलनाडु के मदुरै शहर में हुआ था, तो मदुरै आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष में गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो देखिए सन 1987 में जो है गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो 1987 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है एरिया में सबसे छोटा देश है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान दिया हुआ था। तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूटान जो है ये एरिया में सबसे छोटा देश है, तो भूटान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो आपका हेपेटाइटिस ए रोग है ना, ये मानव शरीर के लीवर को जो है प्रभावित करता है, तो लीवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राइजोबियम ये जो है किस पौधे के जड़ में पाई जाती है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो राइजोबियम है ना, ये आपके दलहनी फसल के जड़ में जो है पाया जाता है। तो दलहनी फसल से कोई भी आपके एग्जाम्पल में दिया होगा ऑप्शन में, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 2020 में जो है प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था। तो देखिए HDI 2020 में प्रथम स्थान पे जो देश रहा था ये नॉर्वे देश रहा था, तो नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अटल सुरंग ये जो है किस किस को जोड़ता है। तो देखिए ये जो आपका अटल सुरंग है ना, ये मनाली को लेह से जोड़ता है, तो मनाली को लेह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पाणिनि के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तो देखिए ये जो आपका अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, तो अष्टाध्यायी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था। तो देखिए ये जो आपका गांधी इरविन समझौता है ना, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो 5 मार्च 1931 आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट यानी तत्व जो है डी ब्लॉक में आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन और कैल्शियम दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका आयरन एलिमेंट है ना, ये आपका डी ब्लॉक में आता है, तो Fe आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना ये जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए हुगली नदी के तट पर पहला जो अंग्रेजी कारखाना है ना, ये सन 1651 में स्थापित किया गया था, तो 1651 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है ये किस जगह पर पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी है ना, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार पर जो है ये पाया जाता है, तो डेक्कन प्लेट्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो है कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है ये NB रमन्ना है, तो NB रमन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला आकलन जो है ये किसने किया था। तो देखिए गरीबी रेखा का सबसे पहला जो आकलन है ना, ये लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था, तो लकड़वाला समिति आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में संसदीय जो व्यवस्था है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है ना, ये ब्रिटिश यानी यूके के संविधान से लिया गया है, तो यूके आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एथलीट अविनाश सहगल टाइमिंग इन फेडरेशन कप 2021 यानी फेडरेशन कप 2021 में जो है एथलीट अविनाश सहगल का जो है टाइमिंग पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अविनाश सहगल जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो है 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो टाइमिंग अचीव किया था, इन्होंने जो है अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था, और इनका जो टाइमिंग रहा था वो 8 मिनट 20 सेकेंड रहा था, तो ये टाइमिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है, तो ये शंकर है, तो शंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टाटा एयरलाइंस की जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो देखिए टाटा एयरलाइंस की जो स्थापना है ना, ये सन 1932 में हुआ था, और कहाँ पर, तो ये मुंबई में हुआ था, तो 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि IPCC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IPCC का जो फुल फॉर्म होता है ना, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो IPCC का फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी में जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये जो है हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु वन 2 मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक
इन शूटिंग यानी टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक ये जो है किसने जीते हैं निशानेबाजी में। तो देखिए भारत के तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में 2 जो पदक निशानेबाजी में जीता गया है ये अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में जो है 1 गोल्ड और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीता है, तो कुल 19 पदक जीता है, जिसमें 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ जो है भारत 24वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह ये जो है कब शुरू किए थे। तो देखिए गांधी जी के नेतृत्व में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना ये अप्रैल 1917 में हुआ था। तो अप्रैल 1917 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में 30 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए आवर्त सारणी में 30 जो है ये आपका जस्ता यानी जिंक का जो है एटॉमिक नंबर होता है और जिंक का सिंबल क्या होता है तो Zn होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के 69वें ग्रांड मास्टर ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए भारत के 69वें जो ग्रांड मास्टर है ना ये पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा बने हैं। तो हर्षित राजा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि 70वें ग्रैंड मास्टर ये जो है कौन बने हैं तो ये तेलंगाना के राजा ऋत्विक बने हैं। वहीं 71वें ग्रैंड मास्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये संकल्प गुप्ता बने हैं। वहीं अगर 72वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाए तो ये कोलकाता के मित्राब गुहा बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माजुली द्वीप ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए ये जो आपका माजुली द्वीप है ना ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है और किस राज्य में है तो ये आपका असम राज्य में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से जो है ये किस भारतीय संस्था को जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए हैदराबाद में स्थित ये जो आपका इक्रीसेट जो संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी इक्रीसेट संस्था को जो है उप सहारा अफ्रीका के खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए जो है 2021 का अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इक्रीसेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अल्लाह रखा ये जो है किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो देखिए ये जो आपका अल्लाह रखा थे ना ये तबला वादक थे। तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नील नदी का वरदान ये जो है किस सभ्यता को कहा जाता है या फिर नील नदी को किसकी जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये मिस्र सभ्यता को कहा जाता है। तो मिस्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोडो भाषा ये जो है किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए ये जो आपका बोडो भाषा है ना ये असम राज्य में बोला जाता है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 239 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 239 है ना ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है। तो यूटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन जो है इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 239 में यूनियन टेरिटरी पर कौन रूल करता है। तो देखिए अगर आपके ऑप्शन में प्रेसिडेंट दिया होगा ना तो फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर जो है ये नॉर्वे देश रहा था। तो नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच हैव 4 चैम्बर्स यानी किस जंतु के हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पीकॉक उसके बाद आपका फिश और आपका एक फ्रॉग दिया हुआ था। तो देखिए फिश में जो आपके 2 चैम्बर होते हैं और फ्रॉग में जो यानी मेढक में जो है 3 चैम्बर होते हैं और ये जो पीकॉक यानी मोर के हृदय में जो है ये 4 कोष्ठक होते हैं। तो पीकॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुआ था। तो देखिए सीपीसीबी का जो स्थापना है ना ये 22 सितंबर 1974 को हुआ था। तो 1974 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ वन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज़ 2021 यानी 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेसी प्राइज़ है ये जो है किसने जीता है। तो ये मैक्सिकन ऑथर वैलेरिया ल्यूसेली ने जीता है। तो वैलेरिया ल्यूसेली आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मैनी सिटीज़ आर मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी 46 मिलियन प्लस सिटीज़ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है ना ये 1954 में हुआ था, लेकिन जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये आपका 1955 में दिया गया था। तो अगर 1954 ऑप्शन में होगा तो 1954 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये किससे दिया गया था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और कब? तो 1955 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2020 में पद्मा मीनाती मिश्रा की जो है मृत्यु हो गई थी, वो जो है किस डांस के स्पेशलिस्ट थे? तो देखिए जनवरी 2020 में पद्मा मीनाती की जो मिश्रा की जो मृत्यु हुई थी ये जो आपके ओडिसी डांस के स्पेशलिस्ट थे। तो ओडिसी डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है ये कब शामिल किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाउ मेनी रागा इन कार्नेटिक म्यूज़िक, यानी कार्नेटिक म्यूज़िक में जो है कितने रागा होते हैं? तो ये 72 रागा होते हैं। तो 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पदायुनी ये जो नृत्य है ना ये किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका पदायुनी नृत्य है ये केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री हैज़ स्पेंड मोस्ट ऑन हेल्थ केयर ऑफ इट्स जीडीपी, यानी जीडीपी का जो है ये आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा अपना पैसे जो है वो खर्च करता है? तो ये यूएसए देश जो है वो करता है। तो यूएसए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मई 2021 में पश्चिमी घाट पर कौन सा तूफान आया था? तो देखिए मई 2021 में पश्चिमी घाट पर जो है ये तौकाते तूफान आया था। तो तौकाते आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? तो ये कूलम होता है। तो कूलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन ये जो है कौन सा देश करता है? तो देखिए इथेनॉल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वर्ल्ड वाइड में ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, यानी मंत्री परिषद को जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जेल पर्यटन स्कीम स्टार्टेड बाय महाराष्ट्र इन विच मंथ, यानी जो महाराष्ट्र के द्वारा ये जो जेल पर्यटन स्कीम शुरुआत की गई थी ये जो है किस महीने में इसकी शुरुआत किया गया था? तो ये आपका जनवरी 2021 में जो है किया गया था। तो जनवरी 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ये जो है कब बना था? तो देखिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना ये आपका 29 अगस्त 1947 को बना था। तो 29 अगस्त 1947 आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था? तो देखिए कालिदास के द्वारा कार्तिकेय के ऊपर ये जो है कुमार संभुवन जो उपन्यास था ना ये लिखा गया था। तो कुमार संभुवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महमूद खिलजी को हराकर ये जो है किसने विजय स्तंभ बनवाया था? तो देखिए महमूद खिलजी को हराकर ये जो है महाराणा कुंभा ने ये जो है आपका बनवाया था। तो महाराणा कुंभा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।